ईश्वर की ये कैसी लीला है। पहले भी जब हनुमान अपने माता पिता के साथ आश्रम में आए थे, मुझे उनके स्थान पर शिव जी के दर्शन हुए थे, और अब फिर। संकेत स्पष्ट है गुरुदेव। आपकी और आपके आश्रम की रक्षा करने हेतु रुद्र का 11वां अवतार आया है। रुद्र का 11वां अवतार आया है। उनका स्वागत कीजिए, स्वागत कीजिए गुरुदेव, स्वागत कीजिए उनका। ईश्वर मुझे क्या संकेत देना चाहते हैं? ये तो ईश्वर की लीला है, ईश्वर ही जाने। ओम नमः शिवाय। देखिए देखिए गुरुदेव, महावीर हनुमान की। सुना आपने गुरुदेव? महावीर हनुमान, भगवान हनुमान की जय। सुना गुरुदेव? भगवान हनुमान। बोलो, भगवान के लिए क्या प्रसाद लाए हो? गुरुमाँ, ये क्या हो रहा था? मेरी आरती की जा रही थी। आरती? किंतु वो क्यों? क्या तुम भगवान हो? कपीश्वर जी कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, संकट मोचन हूँ, तारणहार हूँ। ये तो संकट आने पर ही पता चलेगा कि तुम संकट मोचन हो या पालनहार। किंतु आश्रम के नीति नियम भंग करने के लिए अभी तुम्हें दंडित किया जाता है। महर्षि कपिल, हम तुम्हें चेतावनी देने आए हैं। तुम आश्रम छोड़कर जा रहे हो या नहीं? भलाई चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। नहीं, कभी नहीं। मैं अपने आश्रम को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। हम पर तुम्हारा कोई मंत्र नहीं चलेगा कपिल ऋषि। ये अंतिम चेतावनी है तुम्हारे लिए। नहीं गए तो आश्रम के हर विद्यार्थी की मृत्यु देखोगे। अरे, हमारे आश्रम की ये दशा कैसे हुई? लो, जब होना चाहिए था तब थे नहीं। भगवान हनुमान अब आ रहे हैं। वो पिशाच भी चतुर है। उन्होंने देखा कि भगवान हनुमान आश्रम से दूर हैं, तो चलो आश्रम पर आक्रमण कर देते हैं। पिशाच, भूत, हमें भय लगने लगा है हनुमान। भगवान के मित्र और पिशाचों का भय। हनुमान तो चुटकी में सारे पिशाचों का विनाश कर देगा।
क्या कहते हो? आश्रम उजड़ गया है तो ऋषि जाएगा। बहुत करारी धमकी मिली है उसे, रूह कांप गई होगी उसकी। कुछ नहीं होगा, वो मंत्रों का मालिक है, धमकियों से नहीं डरेगा। तो क्या करें? ब्रह्म हत्या करके देख लो। कुछ नहीं होगा। सुना तुम लोगों ने? एक हत्या करके दिखाओ। अंधेरे और प्रकाश में प्राचीन काल से युद्ध चला आ रहा है। अंधेरा प्रकाश को सदैव निगलने की कोशिश करता रहा है, परंतु आज तक वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया है। ऐसे ही अंधेरे के कुछ प्रतिनिधि हमारे आश्रम को अपना शत्रु मानकर यहां उत्पात मचाना चाहते हैं, परंतु उनकी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि उस वन में जहां पिशाचों का प्रकोप है कोई न जाए। महर्षि, 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 मेरे बच्चे को मार दिया उन्होंने। महर्षि, मेरे बच्चे को उन्होंने मार दिया। मेरे बच्चे को उन्होंने मार दिया। महर्षि, मेरा बच्चा। महर्षि, मेरा बच्चा। अभी तो वो पढ़ने गया था, अभी तो नई दृष्टि से संसार को देखा था। और याकायब इसने सदा के लिए आंखें बंद कर ली। ना ही वो मेरी तरफ देखता है और ना ही मुझे पुकारता है। मैं कितनी दुर्भाग्यशाली माँ हूँ, कितनी दुर्भाग्यशाली माँ हूँ। क्या मैं अपने प्राण देकर भी अपने बच्चे को नहीं बचा सकती? महर्षि, महर्षि, मैं नहीं जीना चाहती, मैं नहीं जीना चाहती। महर्षि, मैं नहीं जीना चाहती, मैं नहीं जीना चाहती। मैं नहीं जीना चाहती। इसका बदला मैं अवश्य लूंगा। मेरा बच्चा। महर्षि, आप सोए नहीं? मेरी नींद उड़ गई है वसुंधरा। लाजो का आक्रोश अब भी मेरे कानों में गूंज रहा है। मैं अपने आप को लाजो का अपराधी मान रहा हूं। आपने कोई अपराध नहीं किया महर्षि। नहीं वसुंधरा, मेरे आश्रम की वजह से ही लाजो के इकलौते पुत्र के प्राण गए हैं। लाजो कैसी है? उसके साथ कौन है? मौसी है। ईश्वर लाजो को ये दुख सहने की शक्ति दे।
कौन? आपका पुत्र। मेरा पुत्र? मेरा पुत्र श्याम? मेरा बच्चा, मेरा पुत्र। अपनी माँ से रूठे हुए थे क्या? नहीं माँ, तो फिर मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे पुत्र? मैं कहाँ गया था, मैं तो आपके पास ही हूँ। मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। माँ, क्यों मेरी भावनाओं के साथ खेल रहे हो हनुमान? कोई पुत्र अपनी माँ की भावनाओं के साथ नहीं खेलता माँ। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। परंतु मैं आपका पुत्र हूँ माँ। मेरा पुत्र मर चुका है हनुमान। ये दूसरा पुत्र है माँ। क्या मैं आपके पुत्र समान नहीं हूँ? हनुमान, आपका पुत्र जीवित है माँ। मुझ में अपने पुत्र को देखिए, मुझ पर क्रोध कीजिए, मुझे डांटिए, मुझे भोजन खिलाइए, मुझे लोरी सुनाइए, मुझे प्रेम कीजिए, क्योंकि मैं आपका पुत्र ही हूँ। हनुमान, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र हनुमान, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। क्यों महर्षि, कैसा लग रहा है? कल जो हुआ था वो प्रारंभ था, अंत इससे भी भयंकर होगा। निर्णय आपको लेना है महर्षि। इन सब आश्रम वासियों के लिए क्या चाहते हैं आप, जीवन या मृत्यु? महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा।